सलार गाजी मस्जिद के अंदर भी चोरी हुई। क्या इनमें हिम्मत है और दम है कि एक टोपी पहने हुए अपने वोट बैंक के व्यक्ति को वहां पे बैठाए जमीन पे और वो राहुल गांधी के पांव छुए नहीं कर सकते, वोट बैंक भी उठ जाएगा, सरतन से जुदा भी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिंदुओं का मजाक उड़ाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी की हियरिंग में कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करिए। एसआईटी गठित हो गई, दूसरी एसआईटी के अंदर भी एक डीआईजी रैंक के अफसर के अंदर पूरी की पूरी जांच हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंदा चोरी करी किसने? टिन्नू यादव ने। क्या वो साधु था? नहीं था। तो फिर ये साधुओं को मौक क्यों करें? तीसरी बात, वो वीडियो को और आगे गौर से देखिए। जब ये बाद में जाते हैं तो कॉलर साधु का पकड़ा जाता है। कॉलर साधु का सपा का सांसद पकड़ता है, जिसको कह रहे थे अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम नहीं है, अयोध्या के राजा इनका सांसद है। वो कॉलर एक साधु का पकड़ता है और साधु को एक चोर के रूप में दिखाते हो, कहते हैं साधु को फांसी दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्या अगर मस्जिद के अंदर किसी ने चोरी करी, यहां तो साधु ने नहीं करी, अगर एक मौलाना ने चोरी करी तो क्या है मौलाना का कॉलर पकड़ेंगे और फिर जाके मौलाना जिनको मानते हैं अपने भगवान उनकी तस्वीर जमीन पे रखेंगे और कहेंगे मौलाना को फांसी दो? करेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा, हिम्मत नहीं है, वोट बैंक भी चले जाएगा। ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, हम सब साधुओं का अपमान है। विजय राठी जी, जब राम मंदिर में चोरी हुई तो संत समाज आगे आया, उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई, जितनी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई उतनी आवाज संत समाज ने उठाई। तो क्या पप्पू यादव ने भगवा धारण करके इस मुद्दे को आपके लिए डाइल्यूट कर दिया? क्या आपकी बात जो चंदा चोरी पर होनी चाहिए थी आज वो भगवा के वेश पर हो रही है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, अभी प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे, 3 बार इन्होंने बोला सर तन से जुदा। हमें पता था कि सलार गाजी सर तन से जुदा ये वहीं आएंगे, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं देंगे जिस वीडियो को लेकर के घूम रहे हैं। ये जो पप्पू यादव जी कर रहे थे एक सिंबॉलिक है। क्या मतलब है उसका? मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसके बाद मुझे खुद बता देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि सही है या गलत है। एक व्यक्ति ने यह बोला कि कुछ लोग साधुओं के वेश में आपराधिक प्रवृत्ति के आ गए, उनके पास हथियार भी हैं, उन्हें पहचानने में गलती हो रही है। पहले बताइए, सेंटेंस किसी का सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो चिल्लाएंगे, बोलेंगे नहीं। मैं बता दूं ये किसका बयान है। ये शंकर सिंह रावत हैं, राजस्थान में बीजेपी के एमएलए हैं, बियावर सीट से। उन्होंने यह बयान दिया है कि ये साधुओं के वेश में कुछ अपराधी आ गए भगवा पहन करके। एक भी प्रवक्ता ने उनके खिलाफ ना आवाज उठाई, ना एक सनातन बदनाम हो गया। अभी मैं प्रूव कर दूंगा और दिखा दूंगा, है 2023 की है और सब कुछ प्रेस करके उन्होंने बड़े बड़े चैनलों में चला। ये चीज बोली एक बात, हम लोगों ने एक नहीं, मैं बोला नहीं, अब सुन लो एक बार, सुन लीजिए। चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री भगवा वेश में लेट करके वहीं कॉलेज है शाहजहांपुर में, लॉ कॉलेज की छात्रा से मालिश करा रहे थे, उस आरोप में जेल चले गए। इनके मुंह में दही जमी थी। एक व्यक्ति ने नहीं बोला कि भगवा का अपमान किया। बोला इन्होंने क्या? नहीं बोला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अरे झूठे नहीं बोला भाई, नहीं बोला। अब आ गया वहीं, मैं इसीलिए शाम तक ये सुनेंगे। अरे पूरी दुनिया की बात, अरे सुन लो, यही तो इनमें दिक्कत है। राठी साहब, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या भगवा का अपमान करने का अधिकार सबको है? कोई भी आए, गहरा गहरा नथु खैरा, सब जनता भगवा को लपेट, पढ़े लिखे लोग, इन्हें बेवकूफ मत बनाओ। ये एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि ये उस वेश में जिसको अपना रंग बताते हैं उसके पीछे क्या कर रहे हैं। ये लुटेरे बने, डकैत बने हैं। अटल बिहारी जी की सरकार में उमा भारती जी ने भगवा पहना, इस उत्तर प्रदेश की शांति लूटी। योगी जी ने भगवा पहना, इस देश में उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 20,000 पद ओबीसी के लूट लिए। जितने भी इन लोगों ने, साक्षी महाराज ने भगवा पहना, तो कैसे उनके बयान है जहरीले, इस उत्तर प्रदेश के शांति छीनी। भगवा पहनना क्या अपराध थोड़ी हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने जब भगवा पहना, इन्होंने अराजकता की, इन्होंने अपमान किया देश को। अब राजनीति भगवा से नफरत करता है कि उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को चोर कह रहा है, इसमें डिफेमेशन का केस होगा, जेल जाएगा। कैसी बात कर दी आपने? अब जरा साधु से ही पूछ लेते हैं, साधु से पूछ लेते हैं। रुकिए एक बार जरा, ये जो प्रदीप भंडारी रुकिए जरा। आचार्य जी एक मिनट, अब साधु से पूछ लेते सर। बिल्कुल नहीं बोला, टिन्नू यादव का नाम लो, हाँ लूंगा, एक बार साधु से तो पूछ लो। पूछनी है, लेकिन अरे देश के चंपत राय जी ने भी भगवा पहना था। अरे चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना।
है, कुछ नहीं आपको है। तथ्य के लिए बता दूं, चंपत राय की भगवा पहने हुए एक तस्वीर दिखा दिखा दूं ठीक है, दिखा रहा नहीं, उन्होंने कभी नहीं पहना, कभी नहीं पहना। दिखा राम मंदिर के निर्माण से आज तक मैं आया हूं, दिखाइए आप। अभी तक